ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम उद्योग पर्व के 12वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। हम देख रहे हैं विदुर नीति चल रही है। विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि विदुर जी कितनी ज्ञानी हैं और वो हमें भी कितनी काम की बातें बता रहे हैं, वो कितनी अनमोल है। इस तरह हमें बहुत सारी, जो हम ये कहें कि जिसको हम कहें कि स्वर्ण, जैसे हम कहते हैं कि बहुमूल्य, उन बातों का, उन नीतियों का पता चल रहा है। विदुर जी अब फिर नीति युक्त धृतराष्ट्र को धर्म की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उपदेश देते हैं। उसको हम सुनते हैं, समझते हैं और धारण भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। विदुर जी बोले, बुद्धिमान मनुष्य का अपकार करके इस विश्वास पर निश्चिंत ना रहें कि मैं बहुत दूर हूँ। बुद्धिमान की बुद्धि रूपी भुजाएं बहुत लंबी होती है, सताया जाने पर भी वह उन्हीं बाहों से बदला लेता है। जो अविश्वास का पात्र है उसका विश्वास तो करे ही नहीं, अपितु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास ना करें। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल का भी उच्छेद कर डालता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्या शून्य, स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति का न्याय पूर्वक विभाग करने वाला, प्रियवादी, स्वच्छ और स्त्रियों के निकट मधुर वचन बोलने वाला हो, परंतु उनके वश में कभी ना हो। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी, मान और सत्कार के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा है। अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। जो मोहवश कर्म करता है वह उन कार्यों का विपरीत परिणाम होने से अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। राजा को चाहिए कि वह अपने राजा नाम से तथा राजोचित छत्र के धारण से ही संतुष्ट रहे। सेवकों को पर्याप्त धन दे, सब अकेला ही ना हड़प ले। वश में आए हुए वध के योग्य शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि स्वयं निर्बल हो तो नम्र होकर उसके पास समय व्यतीत करना चाहिए और बल प्राप्त होने पर उसे मार ही डालना चाहिए। जिसका चरित्र निंदनीय है, जो मूर्ख, गुणों में दोष देखने वाला है, अधार्मिक, बुरे वचन बोलने वाला तथा क्रोधी है, उस पर शीघ्र ही संकट आ जाते हैं। ठगी ना करना, दान देना, प्रतिज्ञा का उल्लंघन करना और उत्तम प्रकार का किया हुआ वार्तालाप, ये संपूर्ण प्राणियों को अपना बना लेते हैं। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय दमन, पवित्रता, दया, कोमल वाणी तथा मित्र से द्रोह ना करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। राजन जो अपने आश्रितों में ठीक ठीक धन का बंटवारा नहीं करता, जो दुष्ट स्वभाव वाला, कृतघ्न और निर्लज है, ऐसा राजा इस लोक में त्याग देने योग्य है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय जनों को कुपित करता है, वह सर्प युक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात्रि में सुख से सो नहीं सकता। राजन जिस देश का शासन स्त्री, ज्वारी तथा बालक के हाथ में होता है, वहां लोग नदी में पत्थर की नौका पर बैठने वालों की भांति विवश होकर विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। ज्वारी जिसकी प्रशंसा करते हैं, नर्तक जिसका गुणगान करते हैं तथा वेश्याएं जिसकी बड़ाई किया करती हैं, वह मनुष्य जीता हुआ ही मुर्दे के समान है।
संसार में कोई मनुष्य दान देने से प्रिय होता है, कोई मधुर वचन बोलने के कारण प्रिय होता है, कोई मंत्र तथा औषध के बल से प्रिय होता है, परंतु जो वास्तव में प्रिय है वह तो सदा प्रिय ही है। जिससे द्वेष हो जाता है वह ना साधु, ना विद्वान और ना बुद्धिमान ही जान पड़ता है। प्रिय व्यक्तित्व के तो सभी कर्म शुभ और शत्रु के सभी कर्म पाप में प्रतीत होने लगते हैं। दूसरों में फूट डालने का ही जिनका स्वभाव है, जो कामी, निर्लज, शठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वे साथ रखने के स्वर्था अयोग्य निंदित माने गए हैं। जो अपने कुटुंबी, दरिद्र, दीन तथा रोगी पर अनुग्रह करता है वह पुत्रों तथा पशुओं से वृद्धि को प्राप्त होता है और अनंत कल्याण का अनुभव करता है। भरत श्रेष्ठ, अपने कुटुंबी लोग गुणहीन ही हो तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर जो आपके कृपा विलासी तथा गुणगान हैं उनका तो कहना ही क्या है। राजन, आप समर्थ हैं, अतः वीर पांडवों पर कृपा कीजिए और उनकी आजीविका के लिए उन्हें कुछ ग्राम दे दीजिए। अपने जाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन, वार्तालाप तथा प्रेम करना ही कर्तव्य है, उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इस जगत में जाति बंधु ही तारते हैं, जाति बंधु ही डुबाते हैं। उनमें जो सदाचारी होते हैं वे तो तारते हैं तथा दुराचारी डुबा देते हैं। जीवन क्षण भंगुर है, अतः जिस कार्य को करने के अंत में खाट पर बैठकर पछताना पड़े उसे पहले ही नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को मंत्र भेद के इन 6 द्वारों को जानना और धन को सुरक्षित रखने की इच्छा से इन्हें सदा बंद रखना चाहिए। मादक वस्तुओं का सेवन, निद्रा, आवश्यक बातों की जानकारी ना रखना, अपने नेत्र, मुख आदि का विकार, दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास तथा कार्य में अकुशल दूत पर भरोसा करना। बृहस्पति के समान बुद्धिशील मनुष्य भी शास्त्र ज्ञान अथवा वृद्धों की सेवा किए बिना धर्म और अर्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। समुद्र में गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है, जो सुनता नहीं उससे कही हुई बात भी नष्ट हो जाती है। अजितेंद्रिय पुरुष का शास्त्र ज्ञान तथा राख में किया हुआ हवन भी नष्ट हो जाता है। विनम्रता अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करती है और सदाचार कुलक्षण को समाप्त करता है। जो विद्वानों की सेवा में रहने वाला, वैद्य, धार्मिक, प्रिय दर्शन, मित्रों से युक्त और मधुरभाषी हो, ऐसे सुहृद की सर्व प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। नीच कुल में उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुल में, जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, धर्म की अपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाव तथा लज्जाशील है, वह सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर है। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी, दुष्ट कृत्यों के साहसिक तथा धर्म शून्य पुरुषों के साथ मित्रता न करे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़, अनुराग रखने वाला, जितेंद्रिय, मर्यादा के भीतर रहने वाला तथा मैत्री का त्याग ना करने वाला हो। इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखना ये मृत्यु का उल्लंघन कर लेने से भी बढ़कर कठिन है तथा उन्हें सर्वथा खुली छोड़ देना देवताओं का भी नाश कर देता है। सभी प्राणियों के प्रति दया, गुणों में दोष ना देखना, क्षमा, धैर्य, मित्रों का अपमान ना करना, ये सब गुण आयु को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। मांगलिक पदार्थों का स्पर्श, चित्त वृत्तियों का निरोध, शास्त्र का अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सत्पुरुषों का बारंबार दर्शन, ये सब कल्याणकारी है।
उद्योग परिश्रम में लगे रहना, उससे विरक्त ना होना धन लाभ और कल्याण का मूल है। उद्योग ना छोड़ने वाला मनुष्य महान हो जाता है तथा अत्यंत सुख का उपभोग करता है। तात समर्थ पुरुष के लिए सर्वत्र तथा सब कालों में क्षमा के समान हितकारक और अत्यंत वैभवशाली बनाने वाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है। जो शक्तिहीन है वह तो सबको क्षमा करे ही, जो शक्तिशाली है वह भी धर्म के लिए क्षमा करे, और जिसकी दृष्टि में अर्थ एवं अनर्थ दोनों समान हैं उसके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारनी होती है। जिस सुख का सेवन करते रहने पर भी मनुष्य धर्म तथा अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता उसका खूब सेवन करे, परंतु मूढ़ व्रत तथा निद्रा प्रमाद आदि का सेवन ना करे। जो दुख से पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेंद्रिय तथा उत्साह से शून्य हैं उनके यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अतीव शूरवीर और नियमों का पालन करने वाले तथा बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी भय के मारे नहीं जाती। आज इतना ही। हमने आज उद्योग पर्व के 12वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। विदुर ने धर्म से संबंधित बहुत सी बातों का उपदेश धृतराष्ट्र को दिया। आज इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओम शांति शांति शांति।